हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात किया था और उससे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स को समझा था। आज हम लोग उसी को कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड समझ लेते हैं। तो पहला आपका टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो वेसल है, वो बर्तन है जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया जाता है और जनरली इस पूरे प्रोसेस में हम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं, डीसी का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ अल्टरनेट करंट। और ये नॉन कंडक्टिंग वेसल होता है, मींस इस बर्तन में या इस वेसल में करंट पास नहीं होता इटसेल्फ। तो यानी ये किसी ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि इंसुलेटर हो, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, ये सब कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तौर पर काम करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस बाय विच वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके हमें देती है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डैनियल सेल, सिंपल सेल, ड्राई सेल और लेड एक्यूमुलेटर सेल्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर हमारे पास है तो उसमें हमें बाहर से करंट देना पड़ता है। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नीड्स टू बी कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब बाहर से हम करंट देंगे और डीसी करंट देंगे तो हमें दो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड मिलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड कहा जाता है, यानी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है। और कैटायन इसी तरफ मूव करते हैं। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स कैथोड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि ये निगेटिव चार्ज वाला है, यानी पॉजिटिव आयन हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ेंगे और वो जो हमें मिलेगा निगेटिव चार्ज वो कैथोड पर मिलेगा। और एनोड ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और इस तरफ एनायंस मूव करते हैं, यानी जो निगेटिव चार्ज वाले आयन हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। अब यहां पर आप एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी आयन पर जो चार्ज लिखा होता है, से जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम के ऊपर इस तरह से 2+ चार्ज लिखा है, एल्यूमिनियम के ऊपर इस तरह से 3+ चार्ज लिखा है, या क्लोरीन के ऊपर सिंगल- चार्ज लिखा है। तो ये जो चार्ज लिखे जाते हैं ये एक्चुअली एटम की वैलेंसी या आयन की वैलेंसी होते हैं। तो इसी को और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ और टर्म्स को समझ लेते हैं ताकि ये चैप्टर समझने में हमें काफी आसान लगे। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ते समय हमें दो प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का उसमें ये दो इस तरह के रिएक्शन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये दो प्रोसेस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट में या किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर ये नहीं हो रहा हो तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। और ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हो, निकल रहे हो कहीं से। और ये भी नहीं कहीं दिखाई पड़ रहा हो तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और कुछ नहीं है, जो ये आप किसी एटम के ऊपर चार्ज लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जिंक के ऊपर जैसे 2+ है तो यही ऑक्सीडेशन नंबर के तौर पर काउंट होता है
और किसी भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इन ऑल 0 माना जाता है। तो आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जिंक एक न्यूट्रल एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, निकले। जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 है क्योंकि ये एटम है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जिंक 2+ यहां पर दिखाई पड़ रहा है और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड में लिखा है। अगर आप माइनस के साथ लिखना चाहते हैं तो ट्रांसपोज करके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड में कर दीजिए, तो प्लस से माइनस ये बन जाएगा, यानी Zn-2e इक्वल्स टू Zn2+। तो अब आप यहां पर देखें कि जिंक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और प्रोसेस होने के बाद ये 0 से बढ़कर 2+ हो गया। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है हमारा, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अब दूसरे प्रोसेस को भी बात कर लेते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस। रिडक्शन का प्रोसेस ऑक्सीडेशन से जस्ट अपोजिट है, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहीं पर ऐड हो रही हो, ये नहीं दिख रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखना चाहिए। वहां से किसी भी चीज से ऑक्सीजन निकल रही हो तो भी रिडक्शन ही कहलाएगा। ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर ऐड हो रहे हैं और इसकी वजह से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही हो, तो भी हम कहेंगे, अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है तो हम कह देंगे कि ये प्रोसेस रिडक्शन का है। तो आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें Al3+ + 3E इक्वल्स टू Al लिखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए और ये बन गया Al एटम। एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 कंसीडर करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन +3 था और ये प्रोसेस हो जाने के बाद ये एल्यूमिनियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, यानी 3 से कम होकर 0 हुआ। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है और साथ में एल्यूमिनियम आयन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, रिडक्शन का। तो इसी से रिलेटेड और टर्म्स को समझ लेते हैं और भी जानकारी इसमें और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानने के बाद अब हम समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस आर द केमिकल सब्सटेंसेस which oxidize others and reduced itself। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उनको हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कॉम्ब सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन एटसेट्रा। तो यहां पर आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कुछ एग्जांपल हैं और रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसी का अपोजिट है कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस अदर्स एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। मींस वो केमिकल सब्सटेंस जो दूसरों को तो रिड्यूस करे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उनको हम कहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हमें मिल जाते हैं इस तरह के। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम जैसी मेटल है, ग्लूकोज है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन है जिसको हम चारकोल या सिंपल कार्बन के फॉर्म में लेते हैं। तो ये सभी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के कैटेगराइज किए गए हैं, के फॉर्म में कैटेगराइज किए गए हैं, जो कि
हमें फर्दर आगे मेटलर्जी में भी देखने को मिलेंगे कि किस तरह से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी में और आगे प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि ये चैप्टर में क्या मटेरियल है, क्या हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है। बच्चों, इसके साथ ही साथ दो टर्म्स हैं जो अक्सर क्वेश्चन में उठते रहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में क्या फर्क है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो उसको समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन इज द प्रोसेस बाय विच एन आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयन आइदर इन इट्स मॉल्टन स्टेट और इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स वो प्रोसेस जिसमें कोई आयोनिक कंपाउंड मीन्स कोई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड अपने आयंस में स्प्लिट होता है, अपने आयंस को प्रोड्यूस करता है, या तो अपनी मॉल्टन स्टेट में या फिर अपने एक्वस सॉल्यूशन में बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या बाय द वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन में प्रोसेस सेम है, लेकिन बस फर्क यहां पर है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स का। वहां पर आयंस प्रोड्यूस करने वाले जो सब्सटेंसेस थे वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड थे। यहां पर जो आयंस प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड्स हैं वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं और उनसे हमें आयन मिल रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड से प्रोड्यूस करते हैं आयंस, और आयोनाइजेशन के प्रोसेस में आयंस का प्रोडक्शन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की वजह से होता है। तो इस चैप्टर में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कुछ इंपॉर्टेंट जो साल्ट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के, उसको समझेंगे और साथ में ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे कि किस साल्ट की या किस कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई पड़ते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोग इसको तब तक रिवाइज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और उससे रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।